हम में से बहुत सारे लोगों को पता है, मैंने कुछ 4 साल पहले एक वीडियो बनाई थी इन्फोसिस के ऊपर। तो मैंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि इन्फोसिस में हाइक कितना मिलता है। जब मैंने बताया था कि भाई मुझे 2.5% मिला था, 3.5% हाइक मिला था, 4% हाइक मिला था। और वो हाइक तब मिला था मुझे जब मेरी स्टार्टिंग थी जर्नी की। जैसे मैंने स्टार्ट किया, इन्फोसिस में ज्वाइन किया, और आपको पता ही है, जब आप कंपनी में जब ज्वाइन करते हो इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह में, तो स्टार्टिंग पैकेज कितना होता है? इन्फोसिस का वही 3.5, सेम टीसीएस वगैरह का भी यही होता है। अब उस 3.5 पे अगर आपको 2.5% हाइक मिले, 4.5% हाइक मिले या 3.6% हाइक मिले, तो आपको पता है कितना ही इंक्रीमेंट होता है आपकी सैलरी में। बहुत कम होता है। एंड ये लोगों को पहले पता भी नहीं था, मतलब लोगों के साथ होता था, बट लोग वीडियोस वगैरह नहीं बनाते थे या फिर डिस्कस नहीं करते थे, ओपनली नहीं बोलते थे। जब मैंने पहली वो वीडियो डाली थी, आई थिंक उसके बाद लोगों ने ओपनली बोलना स्टार्ट कर दिया है। मतलब पहले इतना वीडियोस नहीं डालते थे, इसलिए वो मेरी वीडियो वायरल भी गई थी। अभी टीसीएस के साथ भी यही चीजें हुई हैं। आपने देखा होगा टीसीएस में अभी हाइक आया है, तो भाई लोगों को कैसे हाइक मिला है? ए बैंड वालों को 4 से 6% के बीच में हाइक मिला है, बी बैंड वालों को 1 से 2% के बीच में हाइक मिला है, सी बैंड वालों को तो निगेटिव हो गया है, और डी बैंड वालों को तो और ज्यादा निगेटिव हो गया है। रिमेंबर, मैंने 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी टीसीएस के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि मेरा एक दोस्त था, उसका डी बैंड दिया था, सबसे लास्ट बैंड दिया, और उसका हाइक तो बढ़ा ही नहीं, उसकी सैलरी कम हो गई। तो लोग बोल रहे थे नहीं यार, ये तो फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला था कि नहीं, ये पॉसिबल है। टीसीएस जैसी कंपनी क्या करती है, जो लास्ट वाला बैंड होता है ना, वो उसी बंदे को देती है जहां पे पैकेज कम करना हो। तो बट इस बार टीसीएस ने ना बहुत सारे लोगों का बैंड डी दिया है। मतलब मैंने सुना है 30,000 लोगों को बोला है कि भाई इनको बैंड डी दो। मतलब ऐसा बोला, जितने ज्यादा लोगों को आप बैंड डी दे पाते हो दे दो। तो उनका जो काउंट है वो 30,000 लोगों को काउंट है कि भाई इन लोगों को बैंड डी दिया है। और बैंड डी देने का मतलब भाई उनकी सैलरी में डिक्रीमेंट हो गया। मतलब अगर आपकी उनकी 5 लाख की सैलरी है, तो भाई उनकी 4.5 लाख या 4,30,000 के समथिंग सैलरी रह गई होगी। क्योंकि उसमें जो सैलरी कम होती है वो बहुत कम होती है। क्योंकि मेरा जो दोस्त था उसका 18% कम हुआ था। तो आप सोच सकते हो इस बैंड में लोगों की सैलरी कितनी कम हुई होगी। किसी की फिक्स तो नहीं रही होगी, किसी की 10% कम हुई होगी, किसी की 12%, किसी 30%, किसी की 40% भी कम हुई होगी। ये चीजें होती हैं, मैंने बताया था। अब बात आती है यार, टीसीएस पर हम क्यों ज्वाइन करें? टीसीएस ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ। देखो यार, इंडिया में वैसे भी इस समय, नॉट ओनली इंडिया, आई मतलब एआई का बहुत ज्यादा बूम चल रहा है ना। और हायरिंग भी बहुत कम हो गई। आपने देखा होगा यार, आपके कॉलेज में पहले जो कंपनी आती थी वो इस समय कम हो गई हैं। आपके जो सीनियर्स प्लेस्ड हुए होंगे या फिर हो चुके हैं, वो इस समय वो कंपनियां भी कम आ रही है, कम हायर कर रही हैं। आपने देखा होगा जी, अब होता है क्या, जैसे अमेजोन है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मेटा, मतलब गूगल, ऐसी कंपनियां मास हायरिंग नहीं करती। ये एक दो बंदे उठा के ले जाएंगी कंपनी से, है ना। मास हायरिंग के लिए मोस्टली आपकी कौन सी कंपनी आती है? टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, विप्रो, कैपजेमिनी, ऐसी कंपनियां आती है मास हायरिंग के लिए। अब ये कंपनियां क्या कर रही हैं, अभी आपने देखा होगा, इन कंपनियों ने भी बहुत कम मास हायरिंग की है आपके कॉलेजों से। अगर ये पहले 200 बच्चे ले जाती होंगी, तो भाई इन्होंने बच्चे 120 कर दिए होंगे। बहुत कम मास हायरिंग हुई है। अब आप सोचो भाई, ये कंपनियां भी ऐसा करेंगी, तो भाई लोगों को किस पे ट्रस्ट रहेगा? और टीसीएस जैसी कंपनी, जो पहले इतना नाम था ना टीसीएस का, भाई हर कोई, अभी भी कोई पूछो ना गांव में कि भाई मैं टीसीएस में काम करता हूँ, तो भाई बोले ओ भाई टीसीएस में काम करता है क्या तू? टीसीएस तो ड्रीम कंपनी लोगों की। मतलब उनके लिए टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी। क्योंकि टाटा का नाम आते ही भाई वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अभी चीजें इतनी खराब हो गई हैं भाई टीसीएस में, इतनी न्यूज आती है ना गलत टीसीएस के बारे में, कि भाई कुछ पूछो ही मत। अब लोगों के डाउट आएंगे कि भाई ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए टीसीएस। मैं बोलूंगा एज अ फ्रेशर, अगर आपके पास एक ही चॉइस है टीसीएस, तो ब्लाइंडली आपको ज्वाइन करना चाहिए। 1-2 साल रुको और छोड़ दो कंपनी, रुकना नहीं चाहिए भाई। और एक और चीज, स्टार्टिंग के फेज पे अपनी जो जो कंपनी है, आपकी करंट कंपनी, जैसे आपने टीसीएस ज्वाइन किया,
अब वही मत करो कि भाई मेरे को ना हाइक मिलेगा, कितना ही परसेंट हाइक मिल जाएगा यार, तुम्हारा सैलरी ना दोगुना नहीं होने वाला। आप सोचो, आपको 15% हाइक मिला, 15% हाइक मिला, 15% हाइक मिला, 3 साल हो गए आपको उस कंपनी में, ओवरऑल आपका हाइक कितना हुआ 45%। लेकिन अगर सैलरी पैक बात करेंगे तो हार्डली 50% हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मतलब कंपाउंड की तरह काम करेगा, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ। आपको 50% हो गया, लेकिन 3 साल बाद अगर आप दूसरी कंपनी में जाओगे ना, आपको 100% हाइक मिल सकता है, क्योंकि आपकी सैलरी पहले से ही बहुत कम है। तो आपको उस कंपनी में रुकना ही क्यों है 3 साल तक? 2 साल सीखो काम। आपका फ्रेशर का टैग हट गया, जितना काम आपको सीखना है स्टार्टिंग के फेज में सीखो, कंपनी चेंज कर दो। आप एक कंपनी पे डिपेंडेंट मत रहो कि भाई ये कंपनी में रहूंगा, यहाँ मैं भाई अंबानी बन के जाऊंगा। नहीं बनने वाले आप अंबानी भाई सर्विस बेस्ड कंपनी में, वो इतना पे आपको नहीं देने वाली। मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको एक ऑफर लेटर आता है टीसीएस का, अगर आप फ्रेशर हो तो टीसीएस ज्वाइन कर लो, 2 साल रुको, कंपनी चेंज कर दो। अगर आपके पास 2 ऑफर लेटर है तो भाई टीसीएस मत ज्वाइन करो, कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, बेटर रहेगा टीसीएस से। तो कोई स्टार्टअप आपको मिलता है ना तो स्टार्टअप ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट वहां पे हाइक आपको अच्छा मिलेगा। आई एम श्योर टीसीएस जैसी कंपनी आपको हाइक नहीं देने वाली। नॉट ओनली टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में भी देखोगे ना आपको वही 3.5 या 6% हाइक मिलता है, जो कि एज अ फ्रेशर आपका पैकेज ही बहुत कम है पहले से ही। 3.5 पे अगर आपको 6% हाइक मिलेगा तो आप सोचो कि आपको कितना परसेंट हाइक मिल रहा है। एंड अगर आप एक्सपीरियंस हो और आपके पास 2 ऑफर लेटर हैं, आप टीसीएस से और दूसरी कंपनी से, तो मैं बोलूंगा दूसरी कंपनी ज्वाइन करो, टीसीएस मत ज्वाइन करो। अगर आपके पास एक ही ऑफर लेटर है और टीसीएस काफी अच्छा पे कर रही है, ज्वाइन कर सकते हो, कुछ कुछ दिनों बाद छोड़ देना। मतलब ये मत सोचना कि नहीं टीसीएस में रहूंगा 4 साल बाद सैलरी मेरी 25 लाख से 50 लाख हो जाएगी या 30 लाख से 50 लाख हो जाएगी, वो मत सोचना। बस ये सोचना कि मेरे पास 15 से मैं 30 लाख पे पहुंच गया या 15 से 25 लाख पे पहुंच गया, अब 2-3 साल रुक के निकल लूंगा। ये मत सोचना कि अब 25 से मैं 50 हो जाऊंगा, यहाँ पे 25 से 35 हो जाऊंगा। तो अपने दिमाग से ना ख्वाब निकाल दो कि भाई आपका पैकेज 25 से 30 या 35 हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत कम हाइक देती हैं। अभी आपको पता ही है भाई, टीसीएस ने इतना कम दिया कि लोगों को 1-1% हाइक मिला भाई। मतलब आप सोचो, जो सैलरी पे पहले काम कर रहे थे ना, वो अभी भी यही मिलेगी। अगर अगर चलो, ये तो चलो आपकी सैलरी कम है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी कम है ना, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। सोचो अगर आपकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है, 12.5 लाख से ज्यादा है, अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हो, है ना, अगर आपने ओल्ड रिजीम लिया, आपका पैकेज से ज्यादा है, तो उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब 1% पे गवर्नमेंट टैक्स भी लेगी। तो आप सोच सकते हो आपको इन एंड आपके हाथ में क्या ही आने वाला है। मैं यही बोलूंगा भाई, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है और ये हो भी रही है। तो जब भी आप कंपनी चेंज करो तो सोच समझ के कंपनी चेंज करो। जिस कंपनी में जा रहे हो ना, उसको सोच समझ के कंपनी को ज्वाइन करो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को ज्वाइन मत कर लेना। इंटरव्यू दो तो सोच समझ के दे दो कि भाई इस कंपनी में अगर अच्छा होगा तो जाना है, नहीं तो अदरवाइज नहीं जाना है। आप अगर आपकी फटी पड़ी हुई है, मतलब आपको कहीं से ऑफर लेटर आ नहीं रहा, तो बात अलग है, चलो ठीक है, आपके पास ऑफर लेटर नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, तो ज्वाइन कर लो। मैं तो बोलूंगा ज्वाइन कर लो। फ्रेशर हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास एक ही ऑफर लेटर है टीसीएस का, सोचो ही मत, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं ना भाई। आपको फ्रेशर का टैग हटाना है। अभी फ्रेशर का टैग हटाना इतना डिफिकल्ट हो गया है लोगों के लिए। भाई आप कॉलेज में कितने बच्चे होंगे, आपको पता होगा कि आपके कॉलेज में कितनी कंपनी आ रही है इस ईयर, और लास्ट ईयर कितनी कंपनी आई थी, आपको खुद पता होगा कि भाई इस ईयर कितनी कंपनी आई है। कंपनी डिक्रीज हुई है और प्लेसमेंट भी डिक्रीज हुए हैं, इसीलिए क्योंकि पहले जो कंपनी हायर करती थी, इस साल उन्होंने इतनी हायरिंग नहीं की। आइए इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।